सुबह सुबह का टाइम और कर लेते एक और नई वीडियो की शुरुआत। और यहाँ पर मैं सुबह सुबह शोरे के लिए स्प्राउट्स बना रही हूँ, जो कि स्प्राउट्स बिल्कुल कच्चे जब भिगोकर उनमें अंकुरित हो जाते हैं ना, तो हल्का आँच का एक बॉईल लगवाने के बाद उनको छान देती हूँ तो सॉफ्ट हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, जो भी आप इसमें पनीर वगैरह कट करना चाहें, एक अच्छा हेल्दी डाइट ये बनकर तैयार हो जाता है। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, साथ में बन रही मेरी ग्रीन टी। बालकनी में और अभी पीऊँगी अपनी ग्रीन टी बना के ले आई हूँ। और अभी एक इंटरेस्टिंग बात, बहुत ही मज़ेदार, जो सबके काम में आती है और हमेशा आती रहेगी, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। कुछ मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस कि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो ये अभी सुबह सुबह का एग्जाम्पल है। अभी सुबह सुबह जब मैं ग्रीन टी बना रही थी तो मैंने अपना जो मेरा हनी डिस्पेंसर है उसको मैंने खाली करके साफ़ करके भरा नहीं है, और मैंने ऐसे ग्लास के कंटेनर में एक में उसको फिल करके रख रखा है, क्योंकि उसको मैं ऐसे ही टेढ़ा करके हमेशा ग्लास में डाल देती हूँ। बच्चे भी यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके लीड पर भी लग जाता है, उसके टॉप पार्ट पर भी, जहाँ ढक्कन बंद होता है वहाँ पर भी खाने लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से वो जब बंद हुआ होगा लास्ट टाइम तो वो टाइट हो गया। तो अभी उसको पूरा जोर लगा कर मैं खोल रही थी, नहीं खुला। फिर लगाया, फिर नहीं खुला। शौर्य शेक बना रहा था, शौर्य को मैंने बोला कि ये खोल दो। हालांकि एक दूसरे डिब्बे को भी मैंने निकाल लिया था कि ये नहीं खुलेगा। तो शौर्य ने भी, उसके कुछ गीले हाथ थे, उसने अपना शेक बनाया था। और शेक बनाने के बाद तुरंत हम अपने जो जूसर होता है ना, जग होता है जो मिक्सी का, जिसमें बनाते अपना बनाना शेक वगैरह, तो उसको हैंड टू हैंड वॉश कर देते, क्योंकि फिर जमता नहीं बिल्कुल भी। तो उसके गीले हाथ थे, तो अब मुझसे ही नहीं खुला। तो खुल सकता था शौर्य से, लेकिन उससे भी नहीं खुला, और उसने बहुत ही थोड़ा सा जोर लगा के वो रख दिया वापस। फिर मैंने सोचा कि मैं बड़ा दूसरे वाला अपना डिब्बा निकालती हूँ, उसमें से मैं लेती हूँ हनी और पीती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह दिमाग ऐसे हो जाता है कि बस कुछ एक बार मैं थोड़ा सा पी लूँ। हालांकि मेरी चाय पीने की कोई आदत नहीं है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि गिव अप नहीं करना होता, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम पाना चाहते हैं ना, तो उसको उस टाइम पे थोड़ा सा और कोशिश करिए और ज़ोर लगाइए। जब हम बिल्कुल ये सोच लेते कि ये नहीं होगा, ऐसा ही हुआ था कि जब मेरे हाथ में बिल्कुल निशान पड़ गया था, वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई, नहीं तो मैंने कितनी बार उसको खोलने की कोशिश करी। और लास्ट पे जब मुझे ये लगा कि बिल्कुल हाथ मेरा टूटने को हो गया और ये नहीं खुलेगा, तब वो खुल गया। तो यही होता है कि जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, जो भी हम कोशिश कर रहे हैं, तो बस उसको
वही होता है एक मोमेंट जब दरवाज़ा खुलने वाला होता है, और किक मार मार के जब हम पूरा उसको हिला देते हैं और अगले बंदा आता है एक ही झटके में उसको ओपन कर देता है, क्योंकि उसका जो सारा वर्कआउट था बैक वाला वो हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो सेम ऐसे ही मैं कल रात को सोच रही थी, कल भी मेरा कोई वीडियो नहीं आया था कि क्या पता नहीं यूट्यूब से होगा नहीं होगा। देखो होगा क्या नहीं होगा, हो तो रहा ही है। हमारी यादें जो है, हाँ, मेमोरीज़ जो हैं वो सेव हो रही हैं, कभी भी हम उनको देख सकते हैं। कितनी मैंने श्रुति की वीडियो बनाई, कितनी शौर्य की बनाई है। जब ये बड़े होंगे तो देखेंगे और इस काम को सराहेंगे कि हमारी मम्मी ये काम करती थी, यूट्यूब पर बनाती थी। मतलब जो जैसे मेरी मम्मी उस टाइम पे पढ़ी हुई है ना, तो मुझे गर्व महसूस होता है कि हाँ मेरी मम्मी पढ़ी लिखी है। मेरी मम्मी कॉल कर सकती है, व्हाट्सअप कॉल कर सकती है, फेसबुक चेक कर सकती है। हालांकि वो डाटा ऑन करना कई बार भूल जाती है, तो भाई से कहती है कि ये गोल गोल क्यों घूम रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है, तो गिव अप नहीं करना चाहिए हमें अपनी लाइफ में। और ऐसा ही हम यूट्यूब के साथ में नहीं करेंगे। जो भी कामयाबी इसमें होती है, ज़्यादा नहीं कम हमें मिलेगी ज़रूर, और ये आप लोगों के साथ ही होगा। बस थोड़ा सा ये पी लेती हूँ। और एक बात और, इंसान चाहता कुछ भी है और होता कुछ है, होता ऊपर वाले के हाथ से ही है। आज कल मैंने सारा दिन स्टिचिंग करी, तो मैं वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि पूरा एकदम बिल्कुल बर्डन हो रखा था कि मैं कैमरा भी नहीं उठा पा रही थी। मैंने सोचा कि मैं जब स्टिच करने के बाद, इनको रेडी करने के बाद आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि नॉर्मली वही तरीका होता है सिलने का, गला लगा, अपना प्लेट्स डाली, हो गया रेडी। लेकिन जैसे ही मैंने वो तैयार किए तो घर में भी इतना भारीपन हो जाता है ना कि चीज़ें अस्त व्यस्त दिखाई देती हैं, तो सिर घूमता है। मैंने उनको फटाफट बुलाया और उनके पीस उनको दे दिए, और हैंडवर्क वगैरह के लिए वो खुद ही अपना कर लेंगे। तो इसी वजह से मैंने, वो मेरी फ्रेंड के ही थे तो मैंने सिल दिए थे। और वीडियो मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि वो सिंपल तरीके से सिले थे, लेकिन उनको परफेक्ट आए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, पसंद आए, तो जाके मेहनत खुश हो जाती है हमारी। आज कल रात को वीडियो नहीं डाल पाई, ना कोई भी पोस्ट मैंने डाली, ना ही कुछ भी मैंने डाला। और यहाँ पे पिज़न आ रहा है पानी पीने के लिए, अभी दिखाती हूँ, मेरे सामने देखो, दिख रहा है आपको? कहाँ है? तो आज का मेरा प्लान था कि मैं दिल्ली सदर मार्केट जाऊंगी। मेरी बहन जाती, मैं जाती और मेरे फ्रेंड जाते, दो, जिनको कुछ क्रॉकरी लेके आनी थी। और बहन का चैनल जैसे एक्सप्लोर इंडियन के नाम से है, तो काफ़ी शॉप वालों को जानती है, शॉप्स को जानती है कि कहाँ पे कुछ है। तो ऐसे बंदों के साथ अगर हम जाते हैं तो काम हमारा इजी हो जाता है। आज जाना था वहाँ पे, लेकिन अभी उठी हूँ अब भी, और थकी हुई हूँ, हल्का फुल्का दर्द है बॉडी में। वो क्यों है ये जानिए। हमने जो डिसाइड किया होता है वो क्या पता होता है नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, कर्म पर ध्यान देना चाहिए हमें। कल हम रात को सोच के बैठे कि हम दिल्ली मार्केट जाएंगे, ये शॉपिंग करेंगे, वो करेंगे, वहाँ की वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों से शेयर करूंगी जो सामान मैं लेके आई थी। लेकिन सारा काम ख़त्म करने के बाद जैसे ही बिस्तर पर गए, वॉक करके आए, पूरे थक गए, सोने को हुए, तो अचानक से फ़ोन आ जाता है हमारे फ्रेंड का। तो उन्होंने कहा कि उनको कुछ पेन है, उनको डॉक्टर के पास लेके गए। मेरी फ्रेंड को हो रखा था चेस्ट पेन, और बहुत ही एक्सट्रीम पेन हो रखा था। मतलब ऐसे में हम घबरा जाते, चाहे कुछ भी पेन हो, लेकिन हम डॉक्टर की तरफ भागते, और भागना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे में है ना, हमने बहुत अपनों को इसी उसमें पहले जो खो देते थे ना, कि ऐसे ही चूर्ण वगैरह लेते रहो। नहीं, अभी सारी फैसिलिटीज़ जब हमारे पास है तो हमें सीधा डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। तो वहाँ पे गए, काफ़ी देर लगी, रात के 2-2:30 बजे के आसपास हम सोए होंगे आके, और वहाँ से आए होंगे 1:30 बजे के आसपास। तो बस फिर जाना मॉर्निंग में हो गया कैंसिल। बहन का फ़ोन आया कि मैं रेडी हूँ, मुझे पिक कर लो, और लेकिन यहाँ तो कहानी दूसरी हो रखी थी, तो बस नहीं गई। अभी सुबह भी मैं लेट उठी क्योंकि पूरा का पूरा पेनफुल रहा, और जो दिमाग में स्ट्रेस चलता है ना वो अलग से।
अभी लेकिन सब कुछ ठीक है, उसकी तबीयत काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है और अच्छे से वो अच्छी हो जाए बस। और शौर्य गया है स्कूल में, सो थोड़ी सी देर पहले मुझे बोल रहा था मम्मी मेरे लिए कुछ बना दो, लेकिन कुछ बनाने का था ही नहीं ऐसे, और माइंड भी बनाने का तो प्रिपेयर होना चाहिए, इसीलिए मैंने स्प्राउट्स बनाए। हल्का सा आँच का भभका लगवाया, उसमें एक बॉईल आने दिया, तुरंत छाने, हल्के पानी के छींटे लगाए और फ़ैन के नीचे रख दिया। बस टमाटर प्याज कट करके उसके स्प्राउट्स बना दिए। और अभी दिन में देखती हूँ कि क्या करूँगी, काम तो बहुत करने हैं। तुलसी के गमले जो ला रखे हैं उनको पेंट करना है, पेंट भी देखो ये रखा, यहीं पर रखा रहता है, यहीं पर गमले हैं, लेकिन वही है ना कि एक काम छोड़ते हैं दूसरे काम को हाथ लगा लेते हैं। थोड़ा सा कुछ चेंज हो रहा है लाइफ में, वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी 1-2 दिन की वीडियो में। और बस यही था मेरा आज का वीडियो, सुबह सुबह का थोड़ी सी चाय के साथ आपकी बातें, और जो सोचते वो होता नहीं है, इसलिए सोचे कम करे ज़्यादा अपना काम। मैं मिकी लेती हूँ आप सबसे विदा, मिलूँगी आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। सबसे पहला अपनों का ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए। चलिए बाय बाय। कबूतर फिर आ गया है। अभी लास्ट में इसको दिखा देती हूँ आपको, देखो वो है ना, कैमरा जैसे ही घुमाती है तो भाग जाता है, मुझे लग रहा है क्या कैमरे से ना शर्माता है। ठीक है, बाय।